जी बिल्कुल, देख लो आप, तो इतना बड़ा बड़ा हो इसका गया। जर्मिनेशन आप कैसे लोगे? ये तो जर्मिनेट ये तो खत्म हो पहले गया, से यहाँ तक तो खत्म है। और दूसरी बड़ी भारी मात्रा में है, आप देख सकते हो। और नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल युवा किसान नई सोच में। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ठंड बहुत है, तो कोई भी काम करें या घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और दूसरा क्या है, जो आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। किसान भाइयों के लिए जागरूकता के लिए ये वीडियो है। जो आपको प्लॉट दिखाई दे रहा है, ये 13,235 का प्लॉट है और बहुत ही एडवांस किसानों के पास ये है। जर्मनी में भी उन्होंने जॉब करी है और अब भी बाहरी जॉब कर रहे हैं, लेकिन खेती का शौक़ उनका बरकरार है। तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस वैरायटी के बारे में उनके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है वो उनसे पूछेंगे, आप लोगों से साझा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार जी। नमस्कार जी भैया, एक छोटा सा परिचय हो जाए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम अनुज परमार और हम गांव आदमपुर जिला बागपत से हैं। मेरे साथ मेरे भाई विकास कुमार भी हैं। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर जब यहाँ पे 38 की सिचुएशन देखी तो हम लोगों ने 4-5 हम बीज लेके आए थे। उनमें से एक 13,235 है, यहीं पे साइड में 14,201 भी लगाया है, फिर हमने एक खेत में भी लगाए हैं। और 13,235 की जो सिचुएशन है वो ये है ही आपके सामने। इसमें जमाव भी है, इसमें हमने कोई डोज नहीं दी है, कोई भी इसमें यूरिया क्लोरोजन कोई दवाई नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और कुछ किसान भाई बोल देते हैं अनुज भाई कि भाई ओवरडोज से इसमें फुटाव होता है, तो नहीं, आपने तो कुछ किया ही नहीं इसमें। नहीं, ओवरडोज हमने कोई दी नहीं। इस खेत में 70 साल से ईख नहीं हुआ जी। तो सिर्फ ये एक इसमें जैविक खाद जो गोबर होती खाद तो है वो बहुत डाला अच्छी हुआ इसकी। है जी। और इसमें कुछ हमने डाला नहीं है उसके अलावा। और जो भी है यही है। इसके मुकाबले हमने 23 भी रखा था। जी। 23 का कंपैरेटिवली हमारे पास ठीक रिजल्ट रहा। जी जी थोड़ी ही ज़मीन में से काफ़ी उसका वजन बहुत दिया उस गन्ने ने। जी। और बाकी 14,201 का भी रिजल्ट हमारा ठीक रहा। जी। लेकिन 35 की जो हमें सबसे बड़ी समस्या लगी वो ये लगी कि अभी तो ये ठीक है, खड़ा है, वजन का तो देखो जब चुला का तब पता लगेगा। सही बात है जी। लेकिन बीज कैसे तैयार करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने वो है। क्योंकि अगर हम इसकी एक एक आंख निकालते हैं जो नहीं जमी तो उसकी लेबर कॉस्ट होगी, वो लेबर कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी। और जो जमाव का हिसाब किताब है उसके साथ बोलते हैं तो वो जमने का नहीं। सही बात। ये सबसे बड़ी समस्या हमें लगी इसमें। और जो अगर आप ट्रांसपोर्ट के द्वारा कहीं दूर ले जा रहे हैं, भाई ट्रांसपोर्ट क्या, आप ट्रैक्टर ट्राली पर भी ले जा रहे हैं थोड़ा दूर, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा आँखें आपकी नष्ट हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आँख उगली हुई है तो बहुत ज़्यादा आँखें इसकी वैसे नष्ट हो जाती हैं। जी जी। और जैसे कि हमने बोया था इसको तो तकरीबन इसका 90% जर्मिनेशन रहा था। हमने कोकोपीट और ट्रे में इसको बोया था पहले। जी जी। और फिर इसको हमने जब खेत में बोया तो उसके बाद इसका ब्यात भी ठीक ठाक रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब शुरुआत में वैरायटी अच्छी चली। जी जी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आई वो आई कि जमाव, अगला बीज कैसे तैयार करें में, ये क्वेश्चन हमारे सामने सबसे बड़ा है। जी बिल्कुल। दूसरा, इसमें रोग भी लगभग सारे से ही दिखे हमें तो। जी जी। तो जैसे कि इसमें आप देख लो भैया, मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा, आपकी निगाहों में ना आया हो शायद। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि ऊपर से अगर गन्ने में कोई रोग होगा तो नीचे से फुटाव हो जाएगा। तो इस गन्ने में आपको कोई ऊपर से रोग दिखाई दे रहा हो तो आप बताएं। और नीचे देख लो आप, क्या हालत है इसकी। और ब्लैक स्मट भी भारी मात्रा में है, आप देख सकते हो। और भैया ने तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर ही दिया। इनके जो बड़े भैया हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और हमारे दो भैया हैं उनसे भी, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। तो ये हमारे बड़े भैया हैं तीनों ही, तो इनका छोटा छोटा एक परिचय करवा देते हैं। नमस्कार जी सभी किसान भाइयों को राम राम। तो मेरा नाम विकास है। वैसे तो मैं यहाँ रहता नहीं, अभी जॉब करता हूँ बाहर, लेकिन थोड़ा खेती से मेरा लगाव बना हुआ है अब भी। तो इस बार हमने जो है थोड़े बीज देखे जो कि 38 की प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही थी उसको सोल्व। और जो हमने भी थोड़ा बहुत लोगों से सुना कि भाई नए बीज लाओ, शायद वहाँ प्रॉब्लम ना हो जी। तो हमने इस पर थोड़ा यहाँ इस पूरे खेत में अपने अलग अलग वैरायटी के बीज बो एक साथ एक जगह एक ही एनवायरनमेंट में देखे कि भाई क्या इम्पैक्ट आएगा उसका। जी बिल्कुल। तो उसमें हमने 35 भी बो रखा, और भी बहुत सारी वैरायटी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो 35 है, इसकी सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि बीज कहाँ से लाएगा जी। या तो उसे सेपरेट बीज बनाना पड़ेगा, अपना एक सेपरेट खेत में रखना पड़ेगा, उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा।
उसकी जो कॉस्ट होगी वो हर किसान नहीं उठा पाएगा। ये ट्रांसपोर्ट में थोड़ी दिक्कत आएगी सर, सारी दिक्कत ट्रांसपोर्ट की से लेके भी चलेगी। और दूसरी बात ये जड़ा पहले ही खड़ा है, हाँ जी बिल्कुल, देख लो आप तो इतना बड़ा बड़ा हो इसका गया। जर्मिनेशन आप कैसे लोगे? ये तो जर्मिनेशन ये तो खत्म हो पहले गया, से यहाँ तक तो खत्म है। और दूसरी बड़ी बात है छोल की प्रॉब्लम। अभी जो है मैं गन्ना डाल के आया हूँ, अब तो वो कह रहे थे कि भाई ये गन्ने में तो कोगड़ा दिख रहा मुझे, वो दिख रहा मुझे। इसको कैसे किसान एक एक को बहुत छोल की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि उसे ये साफ करने ही पड़ेंगे, मिल नहीं लेगा इसे जी जी है। तो जब वो साफ कर देगा ऐसे सारे को, तो जो है जब वो तो उसकी छोल की, जहाँ आज एक छोल रहा 10 कुंटल छोल रहा है, उसकी 8 कुंटल पा जाएगी, 7 कुंटल पा जाएगी छोली। तो वो एफर्ट बहुत ज्यादा लग और जाएगा। अगर बीज बनाएगा इसका तो कहाँ से बनाओगा? नीचे का तो खत्म हो गया, क्या ऊपर से थोड़ा बहुत ऊपर का पोर्शन ही काटना पड़ेगा थोड़ा बहुत? हाँ, ऊपर का सिर्फ 2 या 2.5 फीट का शायद बीज बढ़ जाए। जैसे बोलते हैं और बीज के बारे में कि काट छांट के बोए, जैसे 238 के बारे में थोड़ा सा नुको अच्छा रहेगा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये क्यों छाड़ना पड़ रहा है हमें? नया बीज है फिर भी। तो भैया एक चीज़ और बताओ आप, जैसे आप 38 जो 0238 शाही वैरायटी है उसकी भी आप काफ़ी लंबे समय से बुआई करते आ रहे होंगे, हाँ जी। तो उसकी इसकी थोड़ा तुलना कर सकते हो आप? हाँ नहीं, 38 में मतलब मैं आप भी ये कहूँगा कि अगर जैसे इस बार अभी मुझे 20 बीघे ट्रेंच का गन्ना बोना है, जो कि अभी मैं फरवरी में खेत तैयार कर रहा हूँ अपना। तो उसमें मैं जो है पहले मेरा आइडिया था कि जो है मैं मेरे पास और भी 35 भी खड़ा हुआ है और 23 भी खड़ा हुआ है और दूसरे खेत में जो बड़ा है मास लेवल पे है जी। लेकिन जो है मैं चाहूँगा कि मैं वापस से 38 पे ही जाऊँगा। मैं 35 को नहीं बढ़ाना जी खेत में, इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ अभी, जी। क्योंकि अभी भी मैं अपना जो है इसको सर्कुलेशन में कैसे लाऊंगा उसका सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ अभी तक भी, कि इसको ऊपर से काट कर कैसे बीज बनाऊंगा मैं, जी कैसे ये उसका मतलब जो ये इसको छुड़वाऊंगा मैं, ये सब क्लियर नहीं हूँ मैं। तो मैं इसको इसलिए सोचा इस बार भी 1 बीघा ही रखूंगा इसको, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना मैं। मतलब अपने पास है तो रख लेंगे, रख लेंगे, वरना मैं इसको नहीं बढ़ाना। वो भी थोड़ा जब बीज आप लेके आए थोड़ा संतुष्टि करने के लिए देख सकता हूँ, शायद इस बार कुछ दिक्कत है, अगली बार नेक्स्ट टाइम कुछ सुधार है, वो भी इस वजह से जरा प्रयोग के तौर पे बोल रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, मतलब इसको बढ़ा नहीं रहे हम, और 23 को भी नहीं बढ़ा रहे। 38 की हकीकत में कोई अभी तक मतलब जो भी जितने भी नए बीज आए हैं 38 के कंपैरिजन में कोई भी अभी तक तो मुझे लगा नहीं है। 23 में वजन कैसा है? 23 में वजन अच्छा जी। ये हमारे संदीप भैया हैं सलवारपुर गांव से, और इन भैया को तो आप जानते ही हो, सब परिचित होंगे अच्छे तरीके से। तो अपना सवाल आप जारी रखें। हाँ, मैं ये हाँ जी, 23 का वजन अच्छा है, लेकिन जो गिरने की प्रॉब्लम है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो किसान होता है उसका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है अपने खेत के साथ। 23 किसान को मार देगा इमोशनली। मैं नहीं कहूँगा उसका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि 23 जो है मैंने ऐसे देखा है कि जैसे सुबह शाम कलर बदलने वाला जी। ठीक है जी। मतलब आपको आज बहुत अच्छा दिखेगा, 15 दिन बाद अरे ये क्या मर गए तो ये सारा सफ़ेद वो पीला पड़ गया, ये तो ये होगा, लेकिन वजन में कोई फर्क नहीं आया। मैंने पूरी इसकी लाइफ साइकिल देखी, बोर्ड की जो मुझ देखी जी पूरी लाइफ साइकिल देखी, वजन अच्छा निकला है दोनों बार जी। लेकिन उसका जो कलर है वो फेड मतलब जैसे ऐसा चेंज किया जैसे कि सुबह शाम मौसम के हिसाब से बदलता है उसका। तो गोड़ा बिल्कुल मतलब वैसे किसान इसकी वैरायटी है, बस वो ये मन की बात है। तो मतलब इमोशनली मैं इसलिए बोल चुका हूँ कि फाइनेंशियली नहीं मारेगा, और दूसरा उसकी गिरने की बहुत मेजर इशू। बिल्कुल। उसकी बुआई थोड़ा सा लेट करोगे आप तभी रोक पाओगे, यूरिया ज्यादा नहीं करना आपने, 10 किलो से ऊपर रखना नहीं। जी जी। थोड़ी बहुत पोटास बढ़ानी। और किस तरह की समस्या इसमें यहाँ पे आ रही है, या कोई चीज अच्छी दिख रही है तो वो बता दो, फिर कहेंगे मैं बुराई पूछ रही। किसान भाइयों, क्या चीज अच्छी लगी आपको? हम पूरे खेत में नहीं अभी तक ये वो नहीं है, इस किसानों के लिए वो नहीं है कि जिसको ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप कंट्रोल में 5-10 बीघे मतलब 5-7 फूड या एक ऐसे नया बीज इसको रखना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको अभी कमर्शलाइज नहीं कर सकते। 35 नोट के कमर्शलाइज कीजिए, क्योंकि इसको बहुत सारी समस्या होती है। सोचिए बीज कैसे बनाएगा किसान, जी छोल की स्पीड स्लो कर देगा एकदम से, क्योंकि ये सारा का सारा उतारना है किसान को। आज मेरा एक ऐसे खोलते कैसे ऐसे उतार के रख दिया इस, ठीक है, आधी जगह दांती मारते आती है, इसमें एक एक खाक उसको निकाल के रखनी है जो सी जड़ी हुई है, वरना आपका जो है मील हंगामा मचा देगा। ठीक है, तो अब उस चीज़ को सोल्यूशन किसानों को, जब तक इन चीज़ों के जवाब किसान नहीं लेगा, इसको कमर्शियल लेवल पर नहीं लेके जा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों, जो मैंने यहाँ नोटिस किया है, ये बंधाई अच्छी कराई भैया ने इसकी, लेकिन फिर भी इसमें बांस बल्ली लगाने पड़ रहे हैं, तो किसान हित में यहाँ भी नहीं है ये बीज। ठीक है, मिल में डाल लो और बांस बल्ली मिल से खरीद के ले आओ, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। किसान भाई का कुछ भी भला नहीं होने वाला। आप देख सकते हैं
बंधाई भी अच्छी खासी कराई हुई है और बाद में फिर बांस बल्ली भी लगाए गए हैं। तो किसान हित का बीज ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी वैरायटी सभी लगा के देखें और इसके जो रोग हैं, बीमारियां हैं, वो सब नहीं हम- सर, खेत में नहीं लेकर जा सकते आप अभी, इसे खेत में आप नहीं लेकर जा सकते अभी, बिल्कुल। जब तक कि आपको कुछ सवालों के इसका बीज कैसा है, ये गिरने से कैसे रुकेगा। अब एक बात बताओ, हर कोई ट्रेंच में नहीं जा सकता या इस पर 3 फीट मिट्टी नहीं चढ़ा सकता, हर कोई किसान के पास भी साधन भी नहीं है। तो अगर आप देखो कि अब भी 80% या 90% बुआई जो हमारे एरिया में होती है 3-4 जिलों में, वो 28 या 32 इंची पे होने लग रही, उसके लिए ये बीज है ही नहीं। हाँ, अब वो हम अब देखेंगे इसको वो क्या, जैसे अब इस बार भी हम इसको 5-6 फुट लेकर जाएंगे, अब इस पर अगर हम 3 फीट मट्टी चढ़ा दें, हाउ ये कैसे बिहेव करेगा खेत में, वो हमें नहीं पता अभी, वो अब हम चेक करेंगे इस बार। पर हम इस बार इसको लेकर जाने वाले थे बड़े खेत में, हमने इसको स्टॉप कर दिया इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए कि हम अगले साल शायद बीज भी फिर पड़ोसी से लेना पड़ा है। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। तो इसकी हम जो बीमारियां रोहित भाई कैमरा कवर एक बार करवाएंगे। कैमरा घुमा दो, मैं सारे एक बार दिखवा दूँ। जी जी आ जाओ जी, स्टार्टिंग फेज से ही आप लोग आ जाओ। ये देखो जी, स्प्राउटिंग यहीं से शुरू हो गया, नीचे से ही काम। और ये रही इसकी ब्लैक स्मट, जो कि ये खत्म हो गया। फिर नु क्या वैरायटी की बुराई कर रही, जो वैरायटी किसान के खेत में यही काम करेगी। ये जम गया, ये जमा खड़ा, फिर ये बोलते हैं इनको ऊपर कुछ दिक्कत आई होगी गोब पे, अच्छे से देख लो, गोब बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं है कहीं पे। और इसमें फिर भी समस्या आ रही, और वैरायटी भी अच्छे से देख लो, देखो 35 ही है क्या ये रही। और ये देखो, ये स्टेम बोरर है, थोड़ा नजदीक आओ, स्टेम बोरर या इंटरनोड बोरर, ये तो सारा ही जड़ा पड़ा है, कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर इसमें नहीं है। और भी बड़ी दिक्कत है, सारा ही खेत जड़ा ये पड़ा है जी भाई साहब। सूखे होगी और दिखा दो एक बार वो। जी। अब ये क्या चीज है इसमें, मेरे को ये बताओ, ये साबुत है बिल्कुल। ये देखो, ये आपने दिख रहा होगा, ये सूख गया, ये ठाड़ा मरा जैसे में, ये समस्या हमारी बिल्कुल बाहर है। और नुकैन को कोई दिक्कत आई होगी, बंधनी नुकरा ये जड़ना शुरू हो गया। तो किसान के यहाँ तो ये दिक्कत आ रही है, बाकी सारे खेत में इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो बीज मेरे को तो लग नहीं रहा किसी तरह से भी किसान का हित करेगा। बाकी भाई किसान के ऊपर बात है, लगाना चाहिए, ट्रायल बेस लगाओ, बाकी कहीं महंगे सहंगे के चक्कर में ना पड़ी हो। तो किसान भाइयों, रोहित भाई ने सब स्पष्ट कर ही दिया होगा। भैया एक बार और आ जाओ, आपकी जो एक तारीफ कहूँगा मैं, वो अब आपके मुंह से ही करवाना चाहता हूँ मैं। आप ये बता दो, आपने कहाँ कहाँ जॉब करी है? मैंने IT इंडस्ट्री में 2005 में काम स्टार्ट किया। जी तो पहले मैंने स्टार्ट किया गुड़गांव, ट्रेडसी पे कंपनी है हमारी वहाँ से। उसके बाद मैं जर्मनी चला गया, वहाँ पे करीब मैंने 4 साल काम करा। जी उसके बाद मैं बैक टू इंडिया, जी फिर गुड़गांव में एक और MNC है बैंक है, और ये वहाँ काम किया। मैं लंदन में में काम करता हूँ। जी जी तो ये मेरा करीब 18 साल से मैं IT में। जी। लेकिन आपको खेती का जो मतलब खेती से प्रेम है वो कम नहीं हुआ? नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं सच बताऊं तो लॉकडाउन से पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि खेत कहाँ है, मेरे कहाँ है, मैं कभी आता भी नहीं था गाँव में। जी जी मेरे फादर थे और मम्मी थी, मैं और मेरा भाई दोनों ही बाहर रहते हैं। जी तो हमारा वो जो है मतलब तब नहीं हुआ, मतलब पता नहीं था मैं कुछ भी सच में। जी। तो लॉकडाउन हुआ तो मैं दिल्ली से एक दिन ऐसे ही मैंने कहा चलो मैं 2-3 महीने गाँव से ही काम करूँगा, मैं अपने गाँव चला आया। जी तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल है। जी और जो ये लोग हैं यहाँ के, सच देखा जाए तो इनकी हालत देख के भी मुझे दुख होता है। जी एक दिल्ली में एक आदमी बैठा हुआ है, जी सिर्फ दिमाग लगा रहा है, और एक आदमी से 10 गुना कमा, जी बिल्कुल। और एक यहाँ पूरा दिन बेचारा खेत में ऐसी तैसी कर रहा है। और आजीविका चल नहीं रही। आजीविका उसका चल नहीं रही, उसके गन्ने का भी खरीदार कोई और है। जी मतलब वो इस तरह से लोगों से बिगड़ा जकड़ा हुआ है। जी और शायद इसी वजह से कि किसान खुद भी जिम्मेदार है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। मतलब कोई मेरे साथ गलत कर रहा तो पहले तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, उसके बाद तो दुनिया है, मैं तो मौका ही क्यों दे रहा हूँ। बिल्कुल। तब मेरा इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ जी कि नहीं इसको इसमें, और सबसे जो मेरा इंटरेस्टिंग फील्ड है ऑटोमेशन। तो मैं पंजाब भी गया, मैं गन्ना छोड़ने की मशीन भी देखता है वहाँ जाके। एक दिन एक वीकेंड में पंजाब गया दिल्ली से अपने एक दोस्त को लेकर, मेरे साथ वो काम करता है, जी जी उसके मामा के फील्ड पर वो चलती है। जी तो वो रोलर, 2 रोलर के बीच में पत्ती उतारने वाली मशीन, वो भी मैं पूरे उसका वर्किंग देखता है बिल्कुल जाके। बिल्कुल। तो जो है मैंने कहा इसमें ऑटोमेशन कैसे करा जा सकता है। जी जी और ऑटोमेशन करा जा सकता है, जैसे एक हल्का सा एग्जाम्पल इस बार हमने शुरू करा अपने यहाँ पे कि हम और एक हमारा ताऊ जी के लड़के हैं, हमने अपनी ज़मीन को कंबाइन छिलवाने का काम शुरू कर दिया।
जी ताकि जो है एटलीस्ट छुलाई का काम तो कंबाइन हो जाए। जी तो उसमें हमें क्या हुआ कि हमारी कॉस्ट इनपुट घट गई। बिल्कुल पहले वो भी ठेकेदार लेके आता था, हम भी लाते थे। अब हमारे कुल ही 3 आदमी हैं जी और जो अब उससे पहले हमारे 5 आदमी थे, उनका सारा खर्चा मेंटेन करना आती, खाना पीना सब बिल्कुल। ज़्यादा था। तो हमने अब के 3 आदमी वही काम कर रहे हैं जी और हमारा ही नहीं कर रहे कि 1-2 रिश्तेदार का भी भला कर देंगे हम। हमारे पास वो कैपेसिटी है फिलहाल। तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी इससे, जी छुलाई की कॉस्ट कम होगी, डे टू डे लाइफ है उनकी, खाना भी देना पड़ेगा आपको, दूध भी देना पड़ेगा, हर चीज़ देनी पड़ेगी। जी तो उस चीज़ को भी हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो जो मेरा फोकस है सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने पर नहीं है, 150 कुंटल या 200 कुंटल हो जाए नहीं, कुछ इसमें इनपुट भी कम होनी चाहिए, जी वो बहुत ज़रूरी है। जी जब तक लागत कम नहीं होगी बिल्कुल आप किसान का भला नहीं हो सकता। जी तो मैं मतलब कई बार जैसे अभी में ट्रेंच पे हम लोग जा रहे हैं इस बार पूरा का पूरा, तो उसके साधन बना रहे हैं। बिल्कुल तो हमारा फोकस यही था कि हम इसको किसी तरीके से इनपुट कॉस्ट को कम कर दें, बिल्कुल सर ताकि हमारा जो मार्जिन पे हम ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं बहुत सारा उसमें पैसा लगाकर एक खेत उगाऊँ जिसमें 100 कुंटल का बीघा लिख दे। जी आज मैं उसे मिल पे जाकर डाल दूंगा और 1 साल बाद मेरी पेमेंट आएगी। बिल्कुल तो मेरे को कोई शौक नहीं है, मुझे फायदा है मेरा सारा काम ऑटोमेटेड हो जाए, चाहे वो मेरा 70 का निकल जाए, बिल्कुल सही बात है तो मेरे को वहाँ फायदा है। किसान भाइयों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पे आपको बांसबल्ली वगैरह जो खेत बड़े शानदार शानदार कुछ एक जगह दिख रहे हैं, जी और ये है किसान के खेत की सच्चाई। किसान के खेत में जो है वे हो कुछ नहीं रहा, वो आपको शानदार दिख रहे, नुखड़े जिसे अपना सौदा बेचना धूल मट्टी तार के साफ तरीके से करके साफ, वो इसलिए आपने अच्छे दिख रहे हैं। किसान अगर बोलेगा तो यही होगा, व्यापारी को करना है उसका व्यापार यानी कि बिजनेस पर्पस, जो कॉमर्शियल करेगा वो तो अपने को अच्छा बना के ही रखेगा। किसान के खेत की सच्चाई तो यही है, जी जिससे किसान का भला नहीं हो रहा कैसे भी। जी तो किसान भाइयों, जैसे हमारे भैया ने बताया कि ये इनपुट जो कॉस्ट है वो कम करने पर लगे हुए हैं, तो ये इनकी तो जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है और ये इस अच्छी पहल को लेकर चले हैं। तो जो छोटे किसान भाई हैं उनको भी ये सोचना चाहिए और इस प्रकार से खेती करनी चाहिए। तो जो हमारे भैया हैं इनकी मेहनत और इनका जज्बा और इनका खेती का शौक़ बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो आप ये वीडियो शेयर करें, जो किसान भाइयों तक पहुँचें और वो कुछ सीखें, और कमेंट ज़रूर किया करें, और वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।